ठीक है, तो कल हमने बस इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर बीआई डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, सो पावर बीआई में ये पार्ट्स है, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई मोबाइल ऐप, देन पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। ओके, रिपोर्ट बिल्डर भी एक विजुअल्स क्रिएट करने का ही टूल है ओनली, बट आप डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हैं। बट रिपोर्ट बिल्डर को यूज किया जाता है जब आपको पिक्सलाइज रिपोर्ट्स क्रिएट करने, विजुअल्स क्रिएट करने हैं। देन लेट्स से पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, सर रिपोर्ट सर्वर एंड पावर बीआई सर्विस दोनों एक दूसरे को फिर से रिप्लेस करते हैं। या तो पावर बीआई सर्विस कोई कंपनी परचेस कर लेगी या फिर उनका खुद का सर्विस रहेगा, देन दे नीड टू इंस्टॉल दी पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर ऑन देयर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लो किस तरह से होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेटा सोर्सेस आते हैं। डेटा सोर्सेस मतलब इतने सारे मतलब इन नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस है। हमने कल देखा था कि कौन से टाइप के डेटा सोर्सेस है। तो आप एसक्यूएल को, फाइल्स को, शेयर पॉइंट को, क्लाउड्स को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम पावर बीआई। कनेक्शन करने के लिए सारे कनेक्टर्स कॉन्फ़िगर्ड किए गए हैं डेस्कटॉप में, तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप यूज कर लेते हैं। इवन दे आर अवेलेबल ऑन द पावर बीआई सर्विस आल्सो। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसेस हमने देखा था वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा टू क्रिएट दी पावर बीआई रिपोर्ट। तो डेस्कटॉप में हम पावर बीआई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, देन वी विल पब्लिश द डेटा ऑन द पावर बीआई सर्विस। मतलब जो भी रिपोर्ट है उसको हम पब्लिश कर लें। ओके, अब रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर किया था। ओके ओके ओके, राइट। तो मैं ये कह रहा था कि पावर बीआई का मतलब एक आर्किटेक्चर यहाँ पे इस तरह से फ्लो दिखाने के लिए कि हाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई कनेक्टेड टू ईच अदर। पहले डेटा सोर्स रहेगा, डेटा सोर्स से मतलब डेटा सोर्सेज को कनेक्ट किया जाएगा फ्रॉम जो भी पावर बीआई के डेस्कटॉप का जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी एक पावर क्वेरी करके टूल है, उसमें सारे कनेक्टर्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, हमें बस उसको यूज करना है। ओके, देन उसके बाद लेट्स से आपका रिपोर्ट रेडी होने के बाद आप उसको पब्लिश करोगे पावर बीआई सर्विस पे। सर्विस से क्या होगा, सर्विस से आप यूजर्स को एक्सेस दोगे एंड दे विल बी एबल टू एक्सेस द रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से उसका मतलब फ्लो है, वर्किंग मैकेनिज्म है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड गेटवे। तो गेटवे का यूज क्या होता है, तो मैं एक सिंपल ये फ्लो क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ओके, मीनिंग आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट द रिपोर्ट एंड ऑल, बट लेट्स से हमने कल एक देखा था एक्सेल फाइल को किस तरह से कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने के बाद सपोज मान लीजिए ये इस तरह से किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश किया होगा सर्विस पे। एंड इफ आई कम टू दिस वर्कस्पेस, वर्कस्पेस मतलब बस फोल्डर्स ये। तो कोई भी रिपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, तो हर एक रिपोर्ट में ना डेटा सेट यूज किया होता है, किसी ना किसी फोल्डर से हमने फाइल्स को लोड किया होता है, या फिर किसी क्लाउड से, किसी एसक्यूएल डेटाबेस से हमने फाइल्स को लोड किया होता है। राइट, सो इस तरह के डेटा सोर्सेज जो होते हैं, देन लेट से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सर्विस पे भी मतलब एक बार आप रिपोर्ट को पब्लिश कर दोगे, आप यूजर्स के साथ शेयर भी कर दोगे। यहाँ से मैनेज एक्सेस में जाके आप एक्सेस कंट्रोल करके किसी को भी एक्सेस दे सकते हो, आपकी कंपनी में जो भी होगा। तो उसको एक्सेस देने के लिए यहाँ पे आपको ऐड पीपल और वर्क्स पे ग्रुप करना है। देन यहाँ पे आपको किसी जो भी
लेट्स से एंटर, इस तरह से आप नेम टाइप करोगे उस पर्सन का या फिर सरनेम, तो आपको उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वो यूजर एग्जिस्ट होना चाहिए। सो फार मेरे पास मतलब मेरा खुद का ही अकाउंट है तो एक ही दिखा रहा है, इसलिए मैंने वो नेम सर्च किया था। ओके, देन तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लेट्स से मैंने एक इस तरह से यूजर को सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको क्या एक्सेस देना है, तो ये इतने एक्सेस कंट्रोल्स हैं। लेट्स से आप उसको एज एडमिन देना चाहते हैं या फिर मेंबर। मेंबर मतलब क्या होता है, वो रिपोर्ट्स को मतलब कस्टमाइज कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ओके, उस टाइप का एक्सेस। कंट्रीब्यूटर मतलब वो व्यूअर मतलब ओनली व्यू कर पाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। कंट्रीब्यूटर मतलब वो लेट्स से एडिट कर पाएगा, चेंजेस कर पाएगा। ठीक है, एंड देन मेंबर मतलब उसको फुल एक्सेस रहेगा। एडमिन मतलब तो पूरा वर्कस्पेस का ही एडमिन। वर्कस्पेस मतलब उस फोल्डर का, इस वेबचैम में जितने भी रिपोर्ट्स इस वर्कस्पेस में जितने भी है उसका पूरा एक्सेस उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। एक्सेस तो हम दे देंगे। ओके, बट लेट्स से इस किसी भी एक रिपोर्ट में एक आपने डेटा सेट यूज किया है जो आपके लोकल सिस्टम पे बैठा है। अभी ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहाँ पे है, तो ये रिपोर्ट होता है क्लाउड पे। क्लाउड पे मतलब क्या होता है, क्लाउड मतलब ऐसा कुछ कुछ नहीं है, वहां पे भी एक कंप्यूटर मशीन ही है जिसके ऊपर ये पावर बीआई सर्विस होस्ट किया गया है। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का है तो वो उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, अजूर यूज करेंगे, राइट। तो ये अजूर के ऊपर इसको होस्ट किया रहता है। आपको बस ये यूआरएल यूज करके, ये फर्स्ट वाला यूआरएल यूज करके देन आपको लॉग इन करके आपको यहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब बात यह है कि गेटवे का एक्चुअल में क्या यूज है। तो गेटवे ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करने के लिए, जब हम इसको रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको देखो, जब आप रिपोर्ट को रिफ्रेश करोगे तो आपका रिपोर्ट दो चीजों में स्प्लिट हो जाएगा। दो चीजों में मतलब दो टाइप में। तो फर्स्ट टाइप है डेटा सेट। डेटा सेट मतलब आपका एक्चुअल में डेटा सेट के साथ जो भी सेटिंग्स होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। एंड रिपोर्ट मतलब आपने जो विजुअल्स बनाए, अपने जो ग्राफ्स बनाए, अपने जो भी इंसाइट्स बनाए हैं, वो वाले आपको बस दिखेंगे यहाँ पे। ओके, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बनाया होगा। ओके ठीक है, चलो इस तरह से एक एक ही सिंगल पेज वाला 1 to 3 पेज वाला रिपोर्ट है इसमें, या फिर कॉलम चार्ट एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे आप ओनली विजुअल्स ही देख सकते हैं, रिपोर्ट में आप डेटा नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया। बट लेट से अगर आपको क्या मतलब यहाँ पे परमिशन होता है, जब आप रिपोर्ट एक बार पब्लिश करते हो तो यहां से ही आप रिफ्रेश कर सकते हो। सपोज आपको वीकली रिफ्रेश करना है, मंथली रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे रिफ्रेश नाउ का बटन दिया है। अगर आप इसको यूज करते हो, इफ यू ट्राई टू रिफ्रेश द डेटा, तो आपका जो भी डेटा लोकल सिस्टम में बैठा है इसको मतलब यहां से एक्सेस होना चाहिए वो कनेक्शन बनाने के लिए। ओके, मतलब टू कनेक्ट द डेटा ऑन प्रीमाइसेस डेटा, मतलब आपके कंप्यूटर का जो भी लोकल सिस्टम में जो डेटा होगा, आपके नॉर्मल फाइल्स होंगे जो फोल्डर में बैठे, उन फाइल्स को पावर बीआई सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ डेटा रिफ्रेश गेटवे को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब गेटवे कैसे डाउनलोड करने का है। अगेन गेटवे डाउनलोड करने के लिए पावर बीआई डाउनलोड पे आ जाइए, देन यहाँ पे इस तरह से, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर बीआई मतलब ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे। तो इसमें से पर्सनल मोड आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मोड मैंने ना ही मतलब कभी कंपनीज ने यूज किया है, ऑलवेज पर्सनल मोड ही यूज किया है। मतलब आइडिया नहीं है ये कब ये होता है, देखना पड़ेगा। ओके, बट जरूरत नहीं है, मतलब कभी यूज भी नहीं किया। ठीक है, सो इस तरह से आपका आर्किटेक्चर बनता है। सर्विस मैंने दिखाया, सॉफ्टवेयर मैंने दिखाया, देन डेटा सोर्सेस तो इट्स डिपेंड्स। एक्सेल होगा, कोई भी टाइप का फाइल होगा, कोई भी डेटाबेस होगा, वो आपका डेटा सोर्स होगा। एंड देन पावर बीआई गेटवे जो होता है वो भी दिखाया। तो गेटवे आप बस यहाँ पे जाके डाउनलोड पर्सनल मोड्स करने से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद एक
लेट्स से गेटवे का इस तरह से एप्लीकेशन मतलब इंस्टॉल करना होता है। ये इंस्टॉल करने के बाद रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ भाई, आपको इनिशियल स्टेज पे ये नहीं रहेगा, आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे तभी आपको आपको इसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इफ ऐसे ओपन, तो इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे इसको जो साइन इन करने के लिए, जो ईमेल एड्रेस यूज करना है, वही ईमेल एड्रेस आपको यूज करना है जो आप पावर बीआई सर्विस में यूज करते हो। मतलब यहाँ पे जिस जो भी ईमेल एड्रेस को मतलब आपको एक्सेस है वही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही रहेगा। उसके बाद आप अगर पावर बीआई डेस्कटॉप में जाते हो, मतलब हर एक जगह पे जहां पे भी आपको पावर बीआई सर्विस यूज करना है, जिस भी पावर बीआई का कोई भी टूल यूज करना है, तो वहां पे सेम ईमेल एड्रेस से लॉगिन करो जिस ईमेल एड्रेस पे आपको, मतलब अभी ऑब्वियसली अगर हम ऑफिस में रहेंगे तो एक ही ईमेल एड्रेस रहता है हमारे पास, सो दैट ईमेल विल हैव एक्सेस, अगर रहेगा तो आप एक्सेस कर सकते हैं। बट सारी जगह पे एक ही ईमेल एड्रेस से, सेम ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है, तब जाके आपका ये पूरा ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। मतलब मैंने सर्विस, यहाँ पे सर्विस बनाया, सर्विस पे अगर मैं दिखा दूं आपको, तो ये वर्क स्पेसेस में मेरा डेमो है, टेस्ट है, माय वर्क स्पेस है, राइट, एडमिन सेंटर है एंड वेब चैम्प है, इतने वर्क स्पेसेस है। यहाँ पे कैसे एक्सेस होंगे? बिकॉज ऑफ ईमेल एड्रेस, जो भी लॉगिन मैंने किया है। अगर मैं किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करने जाता हूँ तो मुझे ये वर्क स्पेसेस वहां पे एक्सेस होते हैं। उसके लिए कुछ गेटवे वगैरह नहीं लगता, गेटवे बस हमें चाहिए होता है डेटा सेट को रिफ्रेश करने के टाइम, ऑन प्रीमाइस लोकल सिस्टम का डेटा लोड करने के लिए। ठीक है, सो इफ आई कम, वन सेकेंड, लेट मी सी कहाँ पे मेरा रिपोर्ट है। सेल्स, नॉट सेल्स रिपोर्ट एंड ऑल, ओके फाइन, लेट मी पिक दिस। आपको बस दिखाना है कि ये पब्लिश किस तरह से होता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए इस तरह से रिपोर्ट बनाया हुआ है। ओके, एंड इस रिपोर्ट को आपको पब्लिश करना है सर्विस के ऊपर। अगर पावर बीआई सर्विस जो जहाँ पे भी मतलब ये ईमेल एड्रेस का लॉगिन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आप कुछ भी वर्क स्पेस बनाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पब्लिश बटन, मतलब होम टैब में, पावर बीआई के होम टैब में लास्ट में आपको एक शेयर का ऑप्शन है, पब्लिश। तो यहाँ से आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो भी वर्क स्पेस दिखाई, माय वर्क स्पेस, एडमिन मॉनिटर, डेमो, टेस्ट, वेब चैम्प, यही सारे आपको यहाँ पे भी दिखेंगे एज इट इज। तो इसमें से जहां पे भी जिस भी फोल्डर में आपको रखना है वो वर्क स्पेस आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन यू विल से सिलेक्ट। तो यहां से रिपोर्ट कॉपी किया जाएगा सर्विस पे। अब मैंने टेस्ट पे किया है, टेस्ट पे अगर आप देखोगे तो टेस्ट पे पहले नहीं रहेगा ये सेल्स रिपोर्ट वाला। ओके, स्टिल इट इज गेटिंग पब्लिश्ड। ठीक है, आई नो, ओके, वेट वेट, might be because of network issue it is not getting published, but it will get published. Okay, this got loaded. If I select the test, okay, so you can see here, यहाँ पे कुछ भी as such
सेल्स रिपोर्ट करके नहीं है, बट आई स्टार्टेड पब्लिशिंग द रिपोर्ट फ्रॉम हियर। तो यहां से रिपोर्ट एंड डेटा सेट दोनों कॉपी किए जाएंगे सर्विस पे। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि 2 MB का ही रिपोर्ट है। लेट मी री डू द सेम। डन, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, इफ आई रिफ्रेश दिस, तो आपको यहाँ पे दो टाइप्स दिखेंगे, एक रिपोर्ट दिखेगा, एक दिखेगा सेल्स। एंड इसका पब्लिश टाइम को अगर देखोगे तो दिस इज व्हाट करंट डेट एंड टाइम, राइट। तो अभी मैंने इसको पब्लिश किया। तो इस तरह से रिपोर्ट को, पावर बीआई रिपोर्ट को सर्विस पे पब्लिश किया जाता है बनाने के बाद। हमने अभी तक देखा नहीं है रिपोर्ट किस तरह से बनाना है। वी विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस। तो डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्ट करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। देन आपको जो भी विजुअल्स क्रिएट करने हैं, डेटा मॉडलिंग करना है एंड कैलकुलेशंस करने हैं यूजिंग पावर बीआई डैक्स एंड ऑल। तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डैक्स मतलब, तो वो वाला सारा पार्ट हम पावर बीआई डेस्कटॉप में करेंगे। देन वी विल पब्लिश, वंस आवर रिपोर्ट गेट्स रेडी वी विल पब्लिश द रिपोर्ट ऑन द सर्विस द वे वी हैव पब्लिश्ड नाउ। एंड उसके बाद इफ यू गिव एक्सेस, आप रिपोर्ट लेवल का एक्सेस देना चाहते हो तो रिपोर्ट लेवल का भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी दे सकते हो, वर्कस्पेस का भी दे सकते हैं। तो दे कैन कम एंड दे कैन व्यू द रिपोर्ट। ओके, तो ये आर्किटेक्चर है पावर बीआई का। कंप्लीट फ्लो इस तरह से होता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दी आवर रिपोर्ट जनरेशन। लेट मी क्लोज दिस बिकॉज हम न्यू पावर बीआई का फाइल लेके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने पावर बीआई का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस रिपोर्ट को, मतलब इस फाइल को आपको जब भी मतलब स्टार्ट करना है तो आपको सेव करना होगा। Always good practice to save. Okay, let's say this and this. Here I will say power query because इसमें हम पूरा पावर क्वेरी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अलग अलग सोर्सेस को कनेक्ट किया जाता है। तो नॉर्मली एक एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, लास्ट में रिसेंट सोर्सेस का ऑप्शन है, लास्ट में आपने कौन से टाइप के सोर्सेस को कनेक्ट किया है वो वाला है। बट बिफोर दैट हम देखेंगे कि एक टेक्स्ट फाइल को या फिर सीएसवी फाइल को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। सो मैंने बस आपको यहाँ पे जाके ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यही आप लास्ट में ऑप्शन अगर मोर पे सिलेक्ट करोगे तो आपको सारे और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे टाइप वाइज उसको कैटेगराइज किया है, फाइल टाइप के साथ मतलब कनेक्ट करना है या फिर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो सारे डेटाबेस को ये क्लासिफिकेशन करके दिया है। इफ यू गो टू द ऑल एंड इवन आपको अगर सर्च भी करना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बस टेक्स्ट सर्च करोगे तो टेक्स्ट एंड सीएसवी इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। नाउ लेट्स से कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद आपको सीएसवी फाइल यहाँ पे किसी भी एक फाइल को हम कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो लेट्स से मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, लेट मी से ओपन। तो ये एक यहाँ पे विंडो आ जाता है, इसको नेविगेशन विंडो कहते हैं। नेविगेशन विंडो में क्या होगा, तो नेविगेशन विंडो में सिंपली आपको डेटा का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आपका क्या क्या कॉलम्स लोड हो रहे हैं, किस तरह से डेटा है, क्या डिलिमिनेटर। बट इसके साथ मतलब हमें कुछ चेंजेस वगैरह अगर इस डेटा में करने हैं, ठीक है, इस डेटा में करने हैं, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो टूल ओपन होगा जहाँ पे आप डेटा में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि न्यू कॉलम ऐड करना। ये क्वेरी एडिटर हमने इन केस ऑफ एक्सेल इवन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस वी हैव डिस्कस्ड, अगेन वी विल डिस्कस द सेम ऑपरेशंस। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि इसमें और क्या क्या फीचर्स है। जो
पावर बीआई में है, नॉट इन एक्सेल। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेटा क्लीन करने के, डेटा ट्रांसफॉर्म करने के, डेटा रिमूव करने के, डेटा न्यू डेटा क्रिएट करने के, मतलब कॉलम्स वगैरह क्रिएट करने के, दो टेबल्स को ज्वाइन करने के। तो ये सारे ऑपरेशंस वंस अगेन आई विल गो थ्रू दैट। देन ये सारी चेंजेस होने के बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है, मतलब एक स्टार्टिंग होम टैब में फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, तो इन तीनों में से आपको मतलब जो भी सुटेबल होगा। क्लोज एंड अप्लाई कब करना है, जब आपके सारे चेंजेस हो गए हैं एंड आप क्वेरी एडिटर को क्लोज करके डेटा पावर बीआई में लोड करना चाहते हैं। देखो, जब तक आप क्वेरी एडिटर पे हैं, यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखेगा, यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। जब आप लोड करोगे, मतलब यहां से क्लोज एंड अप्लाई करोगे, तो वो लोड होगा। ठीक है, क्वेरी एडिटर में डेटा है तो हम उसको पावर बीआई में डेटा मतलब नहीं कंसिडर कर सकते कि द डेटा इज इन पावर बीआई, वो क्वेरी एडिटर टूल में ही रहेगा। यहां पे आने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई करना होगा। अगर सेकंड वे है तो नेविगेशन विंडो में ट्रांसफॉर्म डेटा की जगह पे अगर आपको डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं करने, तो उसके पहले वाला ऑप्शन जो था लोड डेटा वाला, वो लोड वाला आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, हमने एक एक्सेल फाइल को या फिर सीएसवी फाइल को किस तरह से कनेक्ट करना है, जैसे आपको मतलब जो भी आप कनेक्टर सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इनपुट देना है, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट। ठीक है, तो हमने सिक्वल सर्वर सीखा है, राइट, एसएसएमएस। तो सिक्वल सर्वर को भी हम डायरेक्टली मतलब किसी भी टाइप के डेटा, माईएसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं, ओरेकल को कनेक्ट कर सकते हैं, आईबीएम वाले डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, सैप के डेटाबेसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे कनेक्टर्स इसमें कॉन्फ़िगर किए हैं। ठीक है, हम सिक्वल सर्वर को कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये जो नेम था एसक्यूएल एक्सप्रेस वाला, मतलब सर्वर नेम, वो नेम आपको चाहिए होता है। एंड इन केस ऑफ कंपनी वो नेम आपको मिल जाता है आईटी टीम से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा अगर डेटा सोर्स को कनेक्ट करने का, तो यू कैन गो एंड यू कैन सिलेक्ट मोर। यहाँ पे भी जाके आप सिक्वल सर्वर एंड टाइप ऑफ डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सोर्स फर्स्ट आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से डेटा सोर्स को कनेक्ट। इवन इसमें ऑप्शन है कस्टम कनेक्टर्स डिजाइन करने का, बट हम आइडियली नहीं कर सकते। तो जैसे कि आईबीएम डेटाबेस है, ओरेकल है, सिक्वल सर्वर एनालिसिस सर्विस डेटाबेस है, एक्सेस डेटाबेस है, सैप का डेटाबेस सैप हाना है। तो इस तरह से गूगल बिग क्वेरी वाला डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस से डेटाबेस, इवन स्नोफ्लेक एक इंजन है डेटाबेस के साथ सिक्वल क्वेरीज एग्जीक्यूट करने का, बिग डेटा में यूज किया जाता है उसको। तो मैं सिक्वल सर्वर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इफ आई से सिक्वल सर्वर डेटाबेस लेट्स से कनेक्ट, तो यहाँ पे सर्वर नेम जो होगा वो आपका कंप्यूटर का नेम रहता है। एंड इन द बैक स्लैश अगर लोकल पे हम यूज कर रहे हैं तो यही आपको भी यूज करना होगा। बट यहाँ पे वेबचैम की जगह पे आपका कंप्यूटर का, मेरे कंप्यूटर का नेम वेबचैम है तो यहाँ पे मैं ये यूज कर रहा हूँ। बट लेट से इनकी सब कंपनी आपको ये वाला चीज आईटी टीम से मिल जाएगा, बस उनसे लेना है कि क्या उसके क्रेडेंशियल्स है, सर्वर नेम है। ठीक है, देन डेटाबेस आपको बताना है नहीं बताना है, इट्स अप टू यू। उसके बाद एडवांस ऑप्शंस में आपको यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट का भी समझ लीजिए यहाँ पे और एसक्यूएल स्टेटमेंट देना है। बट सपोज एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट एंटर ही नहीं करना है, तो आपको डेटाबेस बताना होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज आपको बतानी होगी। ओके, देन मतलब दोनों ब्लैंक नहीं रख सकते, या तो ये ब्लैंक रख सकते हैं या फिर ये ब्लैंक रख सकते हैं।
देन यहाँ पे इफ आई से सिलेक्ट SAR फ्रॉम, ओके, एंड यहाँ पे मतलब इस तरह से सिंटैक्स यूज कर रहा हूं मैं, webchamp डॉट dbo डॉट, एंड इसके अंदर टेबल नेम है सेल्स डेटा, ओके। तो ये इस तरह से मैंने एक क्वेरी लिखा है, दैट से, एंड इफ आई से ओके, ओके, database it is prompting please enter a value, it says optional, okay, let's use the database name also, webchamp। तो सिंटैक्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं क्वेरी का, यहाँ से ही करना है ऐसा नहीं, आप सिक्वल सर्वर ये वाला टूल ओपन करके क्वेरी कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो वाला क्वेरी बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है। देन आपको यहाँ पे भी प्रीव्यू मिल रहा है, वही डेटा है। अब मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली डेटा को लोड करना है, क्वेरी एडिटर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इन दैट केस आप यहाँ पे लोड कह सकते हैं। लोड कहोगे तो क्वेरी एडिटर ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली इट विल पुल द डेटा इन द पावर बीआई। ठीक है, क्वेरी एडिटर अलग पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये एक्सेल सेल्स डेटा जो है, इसमें एडिट क्वेरी करता हूँ। ठीक है, दो सोर्सेस को हमने किस तरह से कनेक्ट करना है देखा है। अब एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मतलब एनेबल लोड ये क्या होता है, एंड देन इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जाके देखो, अभी आपको डेस्कटॉप पे पावर बीआई का रिपोर्ट अगर रिफ्रेश करना रहेगा तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, होम में रिफ्रेश का बटन है, या फिर स्पेसिफिक टेबल को रिफ्रेश करना चाहते हो तो यहाँ पे उस टेबल नेम के सामने जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करो, एंड देन यहाँ पर रिफ्रेश डेटा का ऑप्शन है। अब मैं होल्ड पूरा रिपोर्ट रिफ्रेश करना है तो यहाँ से रिफ्रेश करो, अगर एक स्पेसिफिक टेबल रिफ्रेश करना है तो टेबल के सामने जाके रिफ्रेश मतलब उसके ऊपर राइट क्लिक करो, या फिर सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश डेटा कर दो। तो ये वाले ऑप्शंस है। मैं पूरा रिपोर्ट रिफ्रेश करना चाहता हूँ, जितने भी टेबल्स मैंने रिफ्रेश किए हैं वो, तो मैं इसको पूरा दोनों के दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो क्विक होगा, इन केस ऑफ कंपनीज इट विल टेक टाइम, बट दो यहाँ पे इश्यूज है। मतलब हर हर कोई भी डेटा, इवन तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं करते तो भी वो क्वेरी एडिटर से ही हमने कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्वेरी एडिटर में ही सारे जो भी कनेक्शंस के सेटअप्स है वो क्वेरी एडिटर में, तो सारा डेटा क्वेरी एडिटर से ही पावर बीआई में फ्लो होगा, वही इसका मतलब डिजाइन भी है उसी तरह से। देन उसके बाद सपोज सिक्वल सर्वर, अब सिक्वल सर्वर एंड ये, तो एक को मैं हटा के ना क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक्सेल का है सेल्स डेटा वाला उसको अनेबल लोड कर देता हूँ, उसको डिसेबल कर देता हूँ, मतलब पॉसिबल डेटा लॉस वार्निंग। ओके, तो ये क्या होता है, ये डेटा ना अगर आप यहाँ से अनेबल लोड को डिसेबल कर दोगे तो ये डेटा सेट लोड नहीं होगा। अब दूसरा जो डेटा सेट है इसको मैं अनेबल लोड रखता हूं, बट इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश में हटा देता हूं। ठीक है, अब देखोगे तो ये वाला सिलेक्ट नहीं है, ये वाला तो हमने लोड करने से ही रिस्ट्रिक्शन लगा, मतलब अब आप यहाँ पे अनेबल लोड अगर टिक नहीं करोगे, मतलब सिलेक्ट नहीं करोगे, तो आपका डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, वो क्वेरी एडिटर में रहेगा। ठीक है, अब क्वेरी एडिटर को ओपन करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जाके जो भी मतलब सिक्वल सर्वर है वो जो भी टेबल नेम है उसके आगे एडिट क्वेरी का ऑप्शन है, रिफ्रेश डेटा के नीचे एडिट क्वेरी का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेरी एडिटर ओपन होगा इन केस ऑफ पावर बीआई। दूसरा वाला वे है यहाँ से होम टैब में ही क्वेरीज में रिफ्रेश के पहले ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप ट्रांसफॉर्म डेटा कर दोगे तो भी क्वेरी एडिटर ओपन होगा। ठीक है, एंड क्वेरी एडिटर ओपन करना मतलब जब आप किसी डेटा सोर्स को कनेक्ट करते तो क्वेरी एडिटर आप ओपन कर सकते हो वहां पे ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करके। तो ये वाला पार्ट हमने, ये देखो सेल्स डेटा तो इसमें है, मतलब आपका कनेक्शन तो रहेगा बट उसको लोड नहीं किया जाएगा। राइट, तो सेल्स डेटा को लोड नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको
एनेबल लोड। तो एनेबल लोड का क्या इफेक्ट होता है, जब आप एनेबल लोड को डिसेबल कर देते हैं, उसको अनटिक कर देते हैं, तो दैट डेटा विल नॉट गेट लोडेड इनटू द पावर बीआई मॉडल। पावर बीआई में उसको लोड नहीं किया जाएगा, बट दिस कनेक्शन विल बी अवेलेबल इन द क्वेरी एडिटर। तो एनी टाइम यू कैन गो एंड एनेबल, जब आप उसको एनेबल कर दोगे वो डेटा क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद फिर से इसमें आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। व्हाई? क्योंकि हमने इस रिपोर्ट को, मतलब इस टेबल को क्या डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे जाके हमने एक सेटिंग चेंज की थी। राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। तो रिपोर्ट रिफ्रेश मतलब यहां से जब आप करोगे, डेटा पेन में जाके आप रिपोर्ट को रिफ्रेश करोगे, लेट्स से फ्रॉम यहां से जब आप रिफ्रेश करोगे तो समझ लीजिए कि ये आपका मतलब टेबल रिफ्रेश है, रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं है। बट रिपोर्ट रिफ्रेश कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। सारे टेबल्स को रिफ्रेश करने का एक ही बटन, मतलब रिपोर्ट रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे बस वो स्पेसिफिक डेटा सेट रिफ्रेश करने का वे है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करना चाहता हूँ, वो रिपोर्ट रिफ्रेश के साथ, मतलब यहां से रिफ्रेश नहीं होगा, बट यहां से जाके आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश का क्या मतलब है, मतलब जब आप एंटायर रिपोर्ट रिफ्रेश करने जाओगे तो वो स्पेसिफिक टेबल रिफ्रेश नहीं होगा। अब आप कहोगे कि इसको मतलब इस तरह से क्यों? लेट्स से आपका कंपनी में कोई डेटा है, कंपनी में ऐसा डेटा है जो कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। अब डेटा कभी भी चेंज नहीं होगा तो उसको रिफ्रेश करने में क्या मतलब है? राइट, एवरी टाइम अगर आप रिफ्रेश करोगे तो पावर बीआई विल कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट कनेक्टेड विद दैट सोर्स एंड देन ब्रिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स टू पावर बीआई। तो वो टाइम कम करने के लिए, मतलब पावर बीआई का इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये वाला आपको हेल्पफुल रहता है। ऑब्वियसली कैसे? क्योंकि जरूरत नहीं है तो उसको एक बार लोड करो, वही डेटा यूज करना है। आप उसको कितनी बार रिफ्रेश करोगे तो वो डेटा चेंज होने वाला तो है नहीं। अगर कभी स्पेसिफिक सपोज मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल में एक बार चेंज हो भी गया, तो स्पेसिफिकली आप जाके उस डेटा सेट के ऊपर जाके यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द वे टू डू दिस। लेट्स से अभी मैंने जिस डेटा को एनेबल लोड लोड डिसेबल किया था, उसी को मैं यहाँ पे जाके एनेबल लोड को एनेबल कर देता हूँ, एंड देन इफ आई गो एंड सिंपली से क्लोज एंड अप्लाई, तो वो भी डेटा आप पावर बीआई में लोड किया जाएगा। मतलब यू हैव अ कंट्रोल to decide whether to load the data or not to load the data into Power BI, अगर आपके पास कनेक्शन है तो। मतलब कनेक्शन तो आप मेंटेन रख सकते हैं क्वेरी एडिटर में, उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा पावर बीआई रिपोर्ट पे, बट डेटा सेट को पावर बीआई में लोड करना है या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका ईटीएल ऑपरेशन कंप्लीट होता है, मतलब लोड करना है नहीं करना है, यू आर एबल टू डिसाइड। देन क्वेरी एडिटर में आप यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन है, वो वाले ऑप्शंस आप यहाँ से यूज करके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड उसके पहले हमें क्या करना था, तो ऑब्वियसली डेटा कनेक्ट करना है। तो मतलब एक कनेक्ट करना है मतलब क्या, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, देन ट्रांसफॉर्म करना है, एंड देन लोड करना है। तो क्वेरी एडिटर का जो भी फीचर है वो ईटीएल टूल है। पावर, व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर? इफ समवन आस्क, तो आप बोल सकते हैं सिंपली उसको कि इट इज अ ईटीएल टूल इन पावर बीआई। ठीक है, अब वन वे वी हैव सीन कि हमने किस तरह से सिक्वल सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट किया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ओडीबीसी यूज करना होता है। ओके, वो लोग क्या करेंगे, आईटी वाले आपको ओडीबीसी, मतलब आपके सिस्टम में डेटाबेस वो कनेक्टिविटी के लिए एक ओडीबीसी करके फीचर होता है। तो आप अगर विंडोज पे जाके सर्च करोगे ओडीबीसी डेटा सोर्सेस, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको ऐड करना होगा। तो वो मतलब वो लोग ऐड करके भी देंगे आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे जाएंगे, तो जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ ओडीबीसी ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, मतलब सिक्वल सर्वर के साथ। बट इन केस ऑफ माई एसक्यूएल आपको अलग से इंस्टॉल करने होंगे। ओके, या फिर लेट्स से इसमें ओरेकल में आपको अलग से ओडी एसी करके ड्राइवर है उनके,
तो वो वाला आपको इंस्टॉल करना होगा। देन लेट्स से सिक्वल सर्वर, इसमें से आपको जो भी क्लाइंट यूज करना है, ओडीबीसी ड्राइवर्स यूज करने हैं, वो वाले आपको सिलेक्ट करना है। देन लेट्स से फिनिश। फिनिश करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा नेम क्या देना है। तो मैंने एसक्यूएल सिक्वल सर्वर ओडीबीसी इस तरह से डेमो नेम दिया, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन, आपको कुछ इफ यू वांट्स टू डिस्क्राइब योर डेटा सोर्स तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। देन यहाँ पे जाके आप अगर सर्वर पे क्लिक करोगे, इफ यू ट्राई टू एक्सपांड, ओके लेट्स से एंटर भी कर सकते थे हम, एंटर करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, हो गया, अच्छा है। तो यहाँ पे आपको सर्वर नेम एंटर करना है, वेबचैम्प बैकस्लैश जो भी आपका सर्वर डिटेल्स होगा वही। देन आई विल से नेक्स्ट। यहाँ पे आपको जो भी मतलब सिक्योरिटी यूज करना है विद इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन, ये हो तो यही रख लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। आपको कुछ और होगा तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग वो लोग आईटी वाले सेटिंग कर देंगे, ठीक है। देन लेट्स से रीड राइट, यहाँ पे क्या एक्सेस देना है, रीड ओनली का एक्सेस देना है या राइट का भी एक्सेस देना है, तो वो वाला आप डिसाइड कर सकते हैं। देन लेट्स से नेक्स्ट। देन यहाँ पे सच मतलब कुछ परफॉर्म या फिर नहीं करना है। देन लेट्स से टेस्ट डेटा सोर्स कनेक्शन, तो यहाँ पे टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो रहा है। एंड देन देखो ये वाला जिस तरह से मैंने ऐड किया उसी तरह से मैंने पहले भी ऐड किया था सिक्वल सर्वर करके। तो इस तरह से एक ओडीबीसी का सेटअप बनाया जाता है। कभी कभी कुछ कंपनियों में आपको भी बनाने के लिए बोलेंगे तो वो इसी तरह से करना है। डेटाबेस को इंस्टॉल होगा, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, देन ट्राई टू कनेक्ट विद दैट, मतलब जो भी डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स होंगे उसके साथ आपको एक ओडीबीसी का कनेक्शन सेटअप करना है। अब सिक्वल सर्वर ओडीबीसी ये वाला कनेक्शन आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, बट कैसे? तो ओडीबीसी करके भी एक कनेक्टर इन्होंने कॉन्फ़िगर किया गया है पावर बीआई में। तो यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है ओडीबीसी, ओके, एंड देन लेट्स से कनेक्ट। तो इट विल गिव यू ऑल द एक्सेस। तो ये देखो सिक्वल सर्वर ओडीबीसी जो मैंने अभी बनाया वो वाला यूज कर रहा हूँ। देन एडवांस में आपको क्वेरी लिखने का है, क्वेरी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे वही क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स से डेटाबेस का नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट, ये सिंटैक्स है सिक्वल सर्वर में ही यूज होता है, अदरवाइज अदर डेटाबेसेस में आप डायरेक्टली मतलब टेबल का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल का नेम है सेल्स अंडरस्कोर डेटा, डेटाबेस का नेम है वेबचाम्प, एंड स्कीमा जो है वो डिफॉल्ट स्कीमा मैंने यूज किया हुआ है डीबीओ, ओके। तो ये वाला मुझे डिटेक्ट करना है। देन इसके बाद अगर आपको कुछ सेपरेशन करना है तो देखो यहाँ पे मतलब कुछ क्लॉज यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिक्वल सर्वर में टॉप टॉप यूज करना है या जो भी। तो फिलहाल मुझे कुछ भी यूज नहीं करना है, तो आई विल से ओके। देन डेटाबेस के इट विल आस्क क्रेडेंशियल्स एंड ऑल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने सिक्योरिटी या क्रेडेंशियल्स नहीं रखे हैं, ओके। विंडोज ऑथेंटिकेशन मैंने कह दिया, विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करंट क्रेडेंशियल्स एंड ऑल, एंड लेट्स से कनेक्ट, क्योंकि मैंने विंडोज ऑथेंटिकेटेड रखा है उसको। देन आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सेम सेट ऑफ डेटा यहाँ पे भी आप यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करना है या नहीं करना है इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा सेट। आपको क्वेरी एडिटर में क्या ऑपरेशन सिलेक्ट करने हैं, आपको डुप्लीकेट रिमूव करना होगा या फिर किसी कॉलम को ट्रिम करना होगा, जो भी ऑपरेशंस होगा वो डेटा के ऊपर कंप्लीटली डिसाइड किया जाएगा कि आपको डेटा, आपको खुद मतलब मैन्युअली डेटा रिव्यू करके उसको अंडरस्टैंड करके ही डिसाइड करना होगा कि आई हैव टू डू दिस, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करना ही है, ठीक, कुछ भी नहीं है। डेटा सोर्स को कनेक्ट किया, देन लेट्स से लोड। तो ये भी डेटा मतलब आपको डेटाबेस से डेटा लोड करके दे रहा है, राइट। तो ओडीबीसी, तो इस तरह से कनेक्टर्स, अलग अलग कनेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग द डेटा, लोड द डेटा। अभी मैंने सेम सेट ऑफ डेटा 3 डिफरेंट कनेक्टर से यूज किया, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कुछ डेटा डेटाबेस से आएगा, दूसरा टेबल का डेटा किसी और इससे आएगा, सोर्स से आएगा। मतलब लेट्स से कंपनी का रीजन का डेटा है, रीजनल डेटा मतलब लोकेशन वाइज का डेटा है,
देन कुछ भी और रहेगा, प्लान डिटेल्स ये वो, तो उस तरह का जो भी कैटेगराइजेशन रहेगा वो कैटेगराइजेशन वाइज डेटा आपको अलग अलग सोर्सेस से कनेक्ट करके जहाँ पे पावर बीआई में कंबाइन करने का फीचर है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी कनेक्टिंग विद सोर्सेस। तो ठीक है, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का दो ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली डेटाबेस का कनेक्टर यूज करो, इफ यू कांट यूज देन आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ओडीबीसी। ओडीबीसी सारे डेटाबेस के लिए है, ओके, नॉट ओनली फॉर द SQL सर्वर रनर। MySQL के साथ यूज कर सकते हो, Oracle के साथ यूज कर सकते हैं, कोई अदर टाइप का भी डेटाबेस रहेगा तो आप ओडीबीसी यूज कर सकते हो। ओडीबीसी इज कॉमन फॉर ऑल द डेटाबेसेस। ठीक है, उसके बाद अभी क्लाउड प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना है। क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, इफ आई शो यू, तो देर इज समथिंग कॉल्ड शेयर पॉइंट। ओके, तो इफ आई सिलेक्ट दिस, यहाँ पे लेट्स से मैंने बस एक फ्लो क्रिएट करने के लिए डेमो बनाया था, बट शेयर पॉइंट करके एक इस तरह से साइट होता है जो कंपनी मैनेज करती है, उनका साइट। तो जिस तरह से वेबसाइट होता है उसी तरह से इंटरनली कंपनी के कुछ पोस्ट बनाने हैं, कुछ भी डिटेल पोस्ट करने हैं, सो दैट यूजर्स कैन वेरी इजीली एक्सेस, या फिर कुछ सर्विसेज होंगे जैसे कि एडमिन की कुछ फैसिलिटीज होंगी, आपको ऑफिस में जाना है, रजिस्टर करना है, तो वो वाले काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे उन्होंने लोड करके रखते हैं। तो कुछ कंपनी यूज करती है, कुछ सारे कंपनी यूज करती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन करके होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आप इस साइट पे मतलब फोल्डर बना के देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, जिस तरह से गूगल ड्राइव में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उसी तरह से नया फोल्डर बनाओ, देन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल हियर। तो अगर यहां से भी आपको डेटा लोड करना है, सपोज मान लीजिए ये वाला मैंने contact.csv को मुझे एक्सेस करना है, या फिर आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस, हेलो एंड न्यू डेमो, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करता हूँ, मैं किसी और डेटा सेट को इस पे इस साइड पे लोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल मैं अपलोड करता हूँ। इफ आई से फाइल अपलोड, इफ आई गो हियर एंड स्टूडेंट सैंपल का फाइल मैं अपलोड कर लेता हूँ, देन वी विल लोड दैट डेटा इनटू दी पावर बीआई। ठीक है, तो ये वाला फाइल मैंने यहाँ पे रखा है। आई हैव टू एक्सेस दिस फाइल इन शेयर पॉइंट। अब शेयर पॉइंट में एक्सेस करना है, तो इफ आई गो टू दी मोर ऑप्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मतलब इंस्टेंट कनेक्टर का ये नहीं है, इसको मोर में जाके ही एक्सेस करना होगा। एंड देन इफ यू सर्च शेयर पॉइंट, ओके, तो शेयर पॉइंट में दो चीजें होती है, एक होता है लिस्ट करके एंड फोल्डर करके। तो हमें फोल्डर में हमारे फाइल से एक्सेस करने हैं। शेयर पॉइंट लिस्ट मतलब एक ऑनलाइन, जैसे डेटाबेस में हम डेटा सेव करते हैं उसी तरह से एक टेबल फॉर्मेट में डेटा इसमें स्टोर किया होता है, तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बट हमारा अभी तो इसमें है, शेयर पॉइंट फोल्डर में है हमारा। तो आपको उस फोल्डर को मतलब शेयर पॉइंट कनेक्टर सेलेक्ट करके यहाँ पे पूछता है साइट यूआरएल। तो साइट यूआरएल क्या होता है बता दो। तो साइट्स के बाद यहाँ पे यूआरएल देखोगे तो इसमें साइट्स के बाद एक नेम रहेगा, वहां तक आपका साइट यूआरएल रहता है। शेयर्ड डॉक्यूमेंट के बाद का कुछ भी नहीं लेना है। ओके, साइट्स के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश है उसके बाद एक वर्ड रहेगा, वो साइट का नेम रहता है, एंड उतना ही आपको यूआरएल लेना है। इतना पेस्ट करने के बाद उस साइट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पावर बीआई रीड कर लेता है। इट विल गिव यू सम नेम्स। ओके, तो ये कह रहा है कि दो ही फाइल्स है वहां पे। ठीक है, अब एक फोल्डर से मेरे पास दो फाइल्स है, मैं दोनों फाइल्स को तो एट अ टाइम लोड नहीं कर सकता, दोनों का डेटा मर्ज नहीं होगा। मतलब जब आप किसी भी फोल्डर को कनेक्ट करते हैं तो पावर बीआई में क्या फीचर है, तो उसमें जितने भी फाइल्स है, मल्टीपल फाइल्स, एन नंबर ऑफ फाइल्स, तो उसको पावर बीआई ऑटोमेटिकली अपेंड करता है। ठीक है, तो वो वाला फीचर भी इसमें है। बट यहाँ पे मुझे सारे फाइल्स तो लोड नहीं करने हैं। अगर सारे फाइल्स लोड नहीं करने तो आप यहाँ पे कंबाइन नहीं कर सकते, लोड नहीं कर सकते। ठीक है, देन आपको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म डेटा होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा यहाँ पे आपको डेटा फिल्टर करने का भी ऑप्शन है। एंड जब आप यहां से जाके लेट्स से
फिल्टर अप्लाई कर दोगे नेम्स के ऊपर, यहाँ पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे मैं एक सी कॉन्टैक्ट डॉट CSV को फिल्टर आउट कर देता हूँ। फिल्टर आउट करने के बाद एक ही फाइल बचता है। देन देखो जो भी आप फिल्टर करोगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में, इवन इन केस ऑफ एक्सेल हमने ये भी देखा था कि ये रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे मैंने कंटेंट के ऊपर क्लिक किया, तो एक फोल्डर में से हम सारे फाइल्स को लोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स को, फाइल्स विद सेम नेम, जो भी कंडीशन आपको देना है वो कंडीशन आप फिल्टर में दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली इट विल बिहेव। ठीक है, तो ये शीट 1 का डेटा है। देन इफ आई से ओके, तो अब उस फाइल को, मतलब फाइल सिलेक्ट करने के बाद उस फाइल को रीड करेगा, राइट। तो इट विल गो एंड इट विल लोड द डेटा, इट विल फेच द डेटा इन क्वेरी। तो इस तरह से डेटा आएगा विथ सोर्स नेम, मतलब फाइल नेम। मल्टीपल फाइल्स होंगे तो अलग अलग फाइल्स नेम आएंगे। तो यहाँ पे इफ आई से एसपी मतलब शेयर पॉइंट शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा आ जाता है। इसके ऊपर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चेंजेस करने हैं, देन यू कैन डू, अदरवाइज यू आर गुड टू से क्लोज एंड अप्लाई। तो इसी तरह से आप एक फोल्डर्स के फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट से आपको फोल्डर, एक सिंगल फोल्डर में से मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट करना है। सिंगल फोल्डर में से मल्टीपल फाइल्स को, मतलब फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स है एक फोल्डर में, या फिर आप वीकली फाइल अपेंड करते हैं, मंथली फाइल अपेंड करते हैं, उसमें डालते हैं। तो उस तरह का अगर डेटा आपको लोड करना है तो वो वाला फोल्डर कनेक्शन आप बना सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक फाइल का नेम नहीं सिलेक्ट करना है, सिंगल फाइल सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे फोल्डर कनेक्शन करके भी है। नॉर्मल आपके सिस्टम के फोल्डर के लिए फोल्डर, बट क्लाउड के फोल्डर के लिए शेयर पॉइंट फोल्डर, बट ओके, बट वो शेयर पॉइंट का ही होना चाहिए। अब गूगल ड्राइव के लिए तो शेयर पॉइंट यूज नहीं कर सकते, ओके। देन मैंने नॉर्मल फोल्डर सिलेक्ट किया, देन इफ आई से ओके, यहाँ पे जाके फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। मैंने डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट किया, इसमें अपेंड एंड कंबाइन फाइल्स वाला फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया, इफ आई से ओके एंड डाउन ओके। तो इस फोल्डर में अपेंड एंड कंबाइन में मेरे पास ये ऐसे S1 S2 S3 3 फाइल्स है, राइट। तो ये 3 फाइल्स का डेटा मुझे लोड करना है। तो आपको यहाँ पे फाइल्स का रीड कंटेंट भी दिखेगा, नेम्स दिखेंगे एक्सटेंशन के साथ। देन आपको अगर यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस नहीं करने, इफ यू आर ओके टू लोड द डेटा फ्रॉम ऑल द फाइल्स, व्हाट एवर द फाइल्स यू कैन सी हियर इन द लिस्ट, तो आप यहाँ पे ऑप्शन है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, या फिर कंबाइन एंड लोड। तो मैं कंबाइन एंड लोड कर सकता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, सारे फाइल्स का डेटा रीड करके, कंबाइन मतलब क्या, एक के नीचे एक अपेंड करके, देन इट विल लोड द डेटा इनटू द पावर बीआई। वो तो बस एक इसने ये दिखा दिया समरी। मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसने जो भी डेटा होगा वो डेटा, यस सीरीज वाला डेटा इसने लोड कर दिया, ठीक है। नेम आप जो भी डेटा का नेम होगा उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आपको डेटा मिल जाएगा। देखो S1 सोर्स नेम में देखोगे तो आपको 3 नेम्स मिलेंगे, S1.xlsx, S2.xlsx एंड S3.xlsx। तो इस तरह से डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आप पावर क्वेरी एडिटर में जो भी कनेक्टर्स कॉन्फ़िगर्ड है उनको यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे हैं, हमें कुछ कस्टम कनेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। देन लेट्स से आपको, मतलब मैं अभी फिलहाल तो इसमें नहीं दिखाऊंगा पावर बीआई का कोड, सॉरी पाइथन का कोड वगैरह लिख के, बट यहाँ पे कनेक्टर्स है। आर प्रोग्रामिंग आप यूज कर सकते हैं, पाइथन आप यूज कर सकते हैं। इफ यू जस्ट से पाइथन, तो यहाँ पे जाके इफ यू से कनेक्ट, तो यहाँ पे आपको पाइथन का कोड जो भी स्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे लिखा होगा तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको जब पाइथन हम देखेंगे तो मतलब आई विल टेल यू कि इसको किस तरह से पावर बीआई में लोड करना है, क्योंकि डायरेक्टली लोड नहीं करता, उसके लिए आपको एक पैकेज लोड करना होता है पाइथन में, लाइब्रेरी यूज करना होता है, देन वहां से
मतलब पावर बीआई पाइथन का डेटा रीड कर सकता है। वैसे ही आर के लिए भी होगा, आर के लिए भी उन्होंने डायरेक्ट कनेक्टर दिया हुआ है। आर भी जिस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी तरह से आर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर स्क्रिप्ट करके। ओके, तो पाइथन स्क्रिप्ट एंड आर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक एडिटर दिया है, यहाँ पे आप आर के भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं एंड उससे जब अगर आप आर से डेटा रीड करते हैं किसी डेटाबेस में से, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो वो डेटा इसमें रीड कर लेगा। बट देन नीड टू सी कि वो हाउ मीनिंग पावर बीआई विल रीड द डेटा विथ आर। ठीक है, देन लेट्स से इसके बाद अगर आपको कनेक्टर्स कनेक्टर, ओके लेट मी सी व्हाट एंड ऑल कनेक्टर्स आर देयर, एंड कोई बचा है क्या? माई एसक्यूएल, ओके माई एसक्यूएल अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। स्नोफ्लेक, पावर बीआई डेटा सेट, ओके स्पार्क, देन ओएलईडीबी, ओएलईडीबी का कुछ नहीं है, ये नॉर्मल डेटाबेस का ही है ओएलईडीबी भी। डेटा वर्स, कॉस्मो, अजूर डेटा ब्रिक्स, डेटा ब्रिक्स, इस तरह से मतलब बहुत सारे कनेक्टर्स उन्होंने कॉन्फ़िगर्ड करके रखे। बस हमें उसको सिलेक्ट करना है, देन व्हाट एवर द क्रेडेंशियल्स एंड डिटेल्स टास्क, आपको वो डिटेल्स देने हैं। कोई टाइप का कनेक्टर है जो डिस्कस करना बाकी है? लेट मी सी। ठीक है, ये पार्केट, ओके पार्केट फाइल्स टाइप है। ठीक है, देन एक्सएमएल टाइप को देखो, फाइल टाइप में देखोगे तो एक्सएमएल टाइप का भी डेटा रहेगा, जेसन टाइप का भी डेटा रहेगा। इन केस ऑफ एक्सेल मैंने ये आपको कनेक्शंस दिखा दिए थे, राइट, कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, लोड कर सकते हैं। ओके, देन पीडीएफ, इन केस ऑफ एक्सेल आपको पीडीएफ नहीं दिखाया होगा, बट यहाँ पे पीडीएफ, अगर आपका टेबल पीडीएफ में है तो पीडीएफ फाइल से भी डेटा को रीड किया जाता है। ओके, मतलब दैट इज पॉसिबल। देन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करके है, पावर बीआई डेटा सेट्स, देन डेटा फ्लोज, डेटा मार्ट, वेयर हाउस, लेक हाउस, केक्यूएल। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये सारे पावर बीआई सर्विस पे रहते हैं मोस्टली। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसके मतलब बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड ऑल वो वाले ये वाले सर्विस नहीं लेते हैं, तो ये नहीं रहेंगे। बट लेट्स से कभी आपका अगर इस तरह से डेटा है पावर बीआई डेटा सेट पर, डेटा फ्लो ये वो, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये कहाँ पे होता है। सर्विस पे आने के बाद यहाँ पे एक 1 लेख का ऑप्शन है। 1 लेख में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट यूर डेटा सोर्सेस, व्हाट एंड ऑल डेटा सोर्सेस आर देयर। ओके, तो यहाँ पे डेटा सोर्स, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल एंड पॉइंट, लेक हाउस मतलब क्या है? एनीवेज इट इज स्टोरेज। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे लेट्स से नहीं मिल रहा, बट इफ आई गो टू द क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट में ना आपको ये मिल जाएंगे, लेक हाउस प्रीव्यू, ये वो, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस, लेक हाउस, अब थोड़ा सा अगर चाहिए होगा तो नया नहीं बनाना है मुझे। देन इफ आई गो टू दी माई वर्क स्पेस, तो यहाँ से मैं रिडायरेक्ट हो सकता हूँ। ओके, लेट मी सिलेक्ट दिस। तो मैंने एक लेक हाउस बनाया था सर्विस पे, डेमो के लिए बनाया था कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। तो इसको भी कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट लेक हाउस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देन इसमें मैंने सेल्स का डेटा और जो भी डेटा मैंने कुछ टाइम पहले लोड किया था ये लोड होता है। ये डेटा मीनिंग दिस इज लोडिंग द डेटा फ्रॉम समवेयर एल्स। हमने क्लाउड पे डेटा को स्टोर किया है, देन उसी को हम इस पे आप फाइल्स भी सेव कर सकते हैं। ओके, फाइल्स को कनेक्ट करना है या फिर टेबल्स को कनेक्ट करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये इस तरह से मतलब लेक हाउस मैंने बनाया था, आप वेयर हाउस भी बना सकते हैं, इट्स डिपेंड्स। यहाँ से आपको ऑप्शन से लेक हाउस है या फिर एसक्यूएल एंड पॉइंट। अब इसी डेटा को अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो एक मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे एसक्यूएल एंड पॉइंट जब बन जाता है तो वो वाला आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे क्वेरी लिखने का, एसक्यूएल एंड पॉइंट। जो भी डेटा सेट हमने अभी देखा कुछ टाइम पहले, उसके अगेंस्ट आप
क्वेरी भी लिख सकते हैं क्लाउड पे, ठीक है, बट ये एक्सेस होना चाहिए, दिस इज व्हाट कंप्लीटली पेड एक्सेस। नहीं तो आप ट्रायल भी ले सकते हैं, इवन यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भी ट्रायल ही है। ओके, तो यहाँ से आप लेक हाउस प्रीव्यू एंड लेट्स से कनेक्ट, तो ये वाला लेक हाउस दिखाएगा। देन इफ आई select this, the direct query isn't available for this dataset, either dataset type doesn't support direct query or you have select dataset stored in my workspace, right? तो मैंने my workspace में स्टोर किया हुआ डेटासेट सिलेक्ट किया है, उसकी वजह से ये एरर दे रहा है। ओके, बट ये जो डेटा सेट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक्स के, इनके साथ लाइव कनेक्शन किया जाता है, मतलब उसका डेटा पावर बीआई में लोड नहीं किया जाता। तो इसके लिए मैं आपको स्टोरेज मोड के बारे में जब डिस्कस करूंगा, वंस वी विल डन विद, वी विल गो थ्रू दी ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मीनिंग लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन मतलब डेटा सोर्स जो होगा वहीं पे डेटा रहेगा, जब आप उसको यूज करोगे चार्ट बनाने के लिए तभी जाके वो डेटा को फेच करेगा। तो वो वाला फीचर में मुझे आपको बताना है, डायरेक्ट क्वेरी एंड क्वेरी फोल्डिंग क्या है क्या नहीं है इन केस ऑफ पावर बीआई, बिकॉज इंटरव्यू के अकॉर्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपल्स मे आस्क दिस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो फैब्रिक में मतलब यहाँ पे जितना भी आप देख सकते हो वो सारे लाइव कनेक्शन रहेंगे, डेटा को लोड पावर बीआई में फेच नहीं किया जाएगा, बस उनका मेटा डेटा मतलब टेबल नेम, टेबल का इंफॉर्मेशन, कॉलम का इंफॉर्मेशन, इतना ही लोड किया जाएगा। एंड देन जब आप विजुअल यूज करोगे तो फेच किया जाएगा डेटा। तो ये आई विल शो यू दैट पार्ट। देन पावर प्लेटफॉर्म, पावर बीआई डेटा फ्लो लीजिए, ओके, ये डेटा वर्स, डेटा फ्लोज, ये डेटा वर्स, ये पावर प्लेटफॉर्म का पार्ट है। देन अजूर, इतने सारे अजूर के पार्ट है, आई डोंट नो मतलब इतना क्या क्या बना है इसमें से, मैं बस एक ही चीज के अजूर एसक्यूएल डेटाबेस के साथ ही फैमिलियर हूँ, ठीक है। ब्लॉब स्टोरेज मतलब इमेज वगैरह स्टोर करने के लिए, मतलब बिग बिग साइज या फिर इमेज वीडियोस तो ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर होते हैं। तो बहुत सारा कैटेगराइजेशन इन्होंने किया है। अजूर सिनेप्सिस एनालिटिक्स का है, ये डेटा साइंस के साथ सिनेप्सिस, सिनेप्स करके उनका एक टूल है, फैब्रिक है, तो ये डेटा साइंस में यूज किया होता है। तो यहाँ पे डेटा सोर्स का डेटा सेव करके वहां से डेटा फेच करके यूज किया, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ने वो इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स है इसमें। ओके, बट हमें जब जरूरी होगा तो ही यूज करना है, अगर कुछ कंपनी यूज करती है तो जाके आपको ढूंढ के उस कनेक्टर को फाइंड आउट करना। देन ऑनलाइन सर्विसेज में शेयर पॉइंट सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन है, डायनामिक 365 है, डायनामिक 365 डेटा वर्स है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने सेल्स फोर्स के साथ कनेक्ट करना है, या फिर गूगल एनालिटिक्स या फिर एडोबी एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है, तो देवन डेटा वर्ल्ड, इस तरह इवन इतने सारे डेटाबेस मतलब डेटा सोर्सेस के साथ मैं भी फैमिलियर नहीं हूँ, बट इट इज फाइन। तो जब जरूरत है तब जाके आपको उससे, उस स्पेसिफिक डेटा सेट से कनेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा सेट और डेटा सोर्सेस इन पावर बीआई।